हेलो दोस्तों, मैं जीवन राठौर आपके लिए लेके आया हूँ माइंड मैप, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट मैथ्स कॉन्सेप्ट को जल्दी से जल्दी लर्न करें और अच्छी स्कोर करें मैथ्स में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लास 6 के चैप्टर 1 की स्टार्ट करने वाले हैं डिस्कस नोइंग आवर नंबर्स। अगर आप मुझसे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय जीवन राठौर, सब्सक्राइब कर लीजिए। वेबसाइट से कुछ कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, डिजिटल मैथ्स बाय जीवन .com एंड 9024075294 आपका अपना कांटेक्ट नंबर है, कॉल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोइंग आवर नंबर्स में किस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए क्योंकि रिवीजन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात होती है डिजिट्स की। मैथ्स में डिजिट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम नंबर्स को बनाते हैं। आपके डिजिट्स कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 डिजिट्स हैं। इनके हेल्प से आप कुछ भी नंबर बना सकते हैं। जैसे इंग्लिश में आप अल्फाबेट्स होते हैं, उसी प्रकार से मैथ्स में नंबर्स होते हैं जिन्हें डिजिट्स कहा जाता है। अब डिजिट्स के हेल्प से आप कोई भी नंबर बनाएंगे तो नंबर्स बनाते वक्त दो चीजें होती है, स्मॉलेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर। कितनी डिजिट का नंबर है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगा। जैसे कि आपने बोला आपके पास 7 3 0 1, ये चार डिजिट्स आपको गिवन है। अब आपसे एग्जाम से पूछा जाएगा इनसे इनकी हेल्प से आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले आपको सबसे बड़ा डिजिट पहले लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे 7, उसके बाद जस्ट छोटा, नेक्स्ट 3 डिजिट, नेक्स्ट डिजिट 1 और सबसे लास्ट में स्मॉलेस्ट डिजिट रखना है तो 0। इस तरह से ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। आप चाहते हैं कि इन सब डिजिट्स का यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो अब ध्यान रखना है स्मॉलेस्ट में 0 को स्टार्ट में नहीं रख सकते, स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले स्मॉलेस्ट में आप लिखेंगे 1, उसके बाद रखेंगे 0, फिर रखेंगे आप 3, फिर रखेंगे 7। अगर आप गलती से 0 1 3 7 लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसमें कितनी डिजिट है? 4 डिजिट है। ये कितनी डिजिट का नंबर है? 3 डिजिट नंबर है। 0 काउंट नहीं होगा लेफ्ट साइड में। क्लियर? तो इस चीज का आपको एग्जाम्स में ध्यान रखना। एग्जाम्स में ऐसे लिख के आपको इनको मान लीजिए चेंज कर दिए 1 0 3 7, ताकि आपका आंसर क्या हो जाए? करेक्ट। छोटा सा ना ध्यान रखना। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट नंबर्स में किसी भी डिजिट्स का चाहिए आपको, 2 डिजिट का चाहिए तो 9 को रिपीट कर दीजिए, 3 डिजिट का चाहिए तो 9 को 3 टाइम्स लिख दीजिए। ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, न्यूमरेशंस की बात करें। नंबर्स को पढ़ने के लिए दो टाइप्स के सिस्टम्स यूज किए जाते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम में वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। एक एग्जांपल देखते हैं जिसको नंबर सिस्टम में लिख के बता दें, इसको आप रीड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 6, राइट साइड से लिखना आप डिजिट्स के नीचे प्लेस वैल्यू ध्यान से रखना है, 0 7 2 4 3 7। अब इंडियन नंबर सिस्टम में इस नंबर को पढ़ने के लिए हमेशा कॉमा बहुत ध्यान से लगाना है आपको। स्टार्ट के 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, फिर हमेशा 2 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा फ्रॉम राइट साइड। 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, 1 2 3 कॉमा, नेक्स्ट 2 डिजिट 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा, इस तरह से। अब ये सिंपल है, ये थाउजेंड्स है, ये लैक्स है, तो इसको पढ़ेंगे लैक्स में, एक साथ पढ़ना है इसलिए मैंने बॉक्स में बना रखा है। तो ये लिखेंगे 73 लैख। बहुत से स्टूडेंट एस लगाते हैं, आपको एस नहीं लगाना। नेक्स्ट, इसको इस साथ पढ़ेंगे थाउजेंड्स का फॉर्म में, टीएच मतलब थाउजेंड्स, तो ये लिखेंगे कितना नंबर है? 42, तो लिखेंगे 42 थाउजेंड, और 3 डिजिट आप पढ़ना जानते हैं 706, 706। इस तरह से आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। राइट साइड से आप प्लेस वैल्यू कर दो। मान लीजिए इसी नंबर को आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना चाहते हैं, तो सिंपली वापस इसको पुट करेंगे। यहाँ पे नंबर सिस्टम ध्यान रखना, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो ये कॉलम्स का ध्यान रखना है। रखेंगे वापस 6 0 7 2 4 3 7।
अब यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स को कॉमा लगाते हैं हमेशा राइट साइड से 3 डिजिट के बाद 1 2 3 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा सो। अब देखेंगे इमेजेस मिलियन का कॉलम, ध्यान रखिए मिलियंस का कॉलम, थाउजेंड्स, मिलियन, बिलियन। मिलियंस में कितना आ रहा है 7, तो लिखेंगे 7 मिलियन। नेक्स्ट ये थाउजेंड्स का कॉलम है, कितना थाउजेंड है, तीनों डिजिट्स को एक साथ लिखते हैं, तो लिखेंगे 342 थाउजेंड्स, और इसको एक साथ पढ़ेंगे। ये तो आप पढ़ने जानते हैं, 3 डिजिट नंबर सबको पता है 706 इस तरह से हमने देखा कि किसी भी नंबर को इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। बस कॉमा का आपको क्या करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो नंबर्स को लिखते हैं तो उनके बीच में कंपेरिजन होता है। दो स्टूडेंट की हाइट में कंपेरिजन हो सकता है, दो स्टूडेंट की एज का कंपेरिजन हो सकता है, उनका वेट का कंपेरिजन होता है, कंटेनर के वॉल्यूम का कंपेरिजन हो सकता है। तो कंपेयरिंग नंबर्स मान कंपेयरिंग मतलब या तो ग्रेटर होगा, लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा। तो छोटे एग्जांपल्स लेता हूँ 10 50 7 6 9 इन दोनों में कंपेरिजन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये मान लीजिए, सेकंड, थर्ड। आप देखेंगे हमेशा कंपेरिजन में साइन इस साइड देखा जाता है कि ग्रेटर है या इसको चेक करना है आपको। फर्स्ट 10 15 से छोटा है बड़ा स्मॉल है, और लेस देन का साइन ये होता है लेस देन साइन, ये आपका है लेस देन साइन, इसको बोलते हैं लेस देन। ये होता है ग्रेटर देन, सिंपल है, याद रखना। ये इक्वल, दिस इज इक्वल, तो ये नंबर इससे स्मॉल है, बड़ा कौन है 15, छोटा कौन 10, स्मॉल है बड़ा, आपके पास स्मॉल है, लेस देन आएगा दिस है। इसी प्रकार से 7 और 6 में 7 इज ग्रेटर देन 6, ग्रेटर है तो ये सिंपल आ जाएगा। नेक्स्ट 9 है, इक्वल है, सेम, इक्वल। इस तरह से कंपेरिजन। अब कंपेरिजन में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो एक एग्जांपल्स लिख देते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो एग्जांपल्स के तौर पे मैं एग्जांपल्स के तौर पे नंबर्स को लिख के बता रहा हूँ 7 10 9 3 2 0 5। अब इनको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। ये जो डिजिट्स है इनको आपको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसमें क्या करना है आपको, पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर बड़ा, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा डिजिट आप देखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर है आपका 0, पहले लिखेंगे 0, कॉमा लगाएंगे, नेक्स्ट डिजिट आपका लिखेंगे तो आपके पास 2 है। इससे जस्ट बड़ा कौन है, 2 से बड़ा आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, नेक्स्ट 3, जस्ट इससे बड़ा कौन सा है 5, इससे बड़ा कौन सा है आप देखेंगे 7, इससे बड़ा कौन है 9, और इससे बड़ा कौन है 10। तो सिंपली इस तरह से आप नंबर्स को लिखेंगे, इन्हीं को आप कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। ये क्या कहलाएगा असेंडिंग ऑर्डर। मान लीजिए नंबर्स को आपको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं और फिर सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें आप देखेंगे 10, डिसेंडिंग में 10 लिखेंगे, उसके बाद जस्ट इससे छोटा 9, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 0। जो ये नंबर्स लिखे हैं इसी को आप उल्टा लिख लीजिए 10 9 7 5 3 2 0 3 डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। डिसेंडिंग भी सिंपल, पर ध्यान रखना है आपको असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर को एग्जाम्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा जाता है, दोनों का आंसर सेम रहेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब नोटेशन 2 टाइप्स के होते हैं नंबर्स में, आप ध्यान से देखिए। नंबर्स को राइट इन फिगर्स, कोई भी नंबर्स है उसमें 4 चीजें आपसे पूछ सकता है एग्जाम से। प्लेस वैल्यू बताइए, अंडरलाइन डिजिट्स, या फिर प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म या फिर कॉम्पैक्ट फॉर्म। जैसे कि नंबर्स लेता हूं 3 2 2 7 5, तो आपसे इस डिजिट्स में आपको बताना है प्लेस वैल्यू बतानी है। आपको मान लीजिए अंडरलाइन डिजिट 2 की बतानी है अपनी प्लेस वैल्यू, तो
2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे दो जगह प्लेस वैल्यू 2 की। पहले इस 2 के लिए लिखेंगे तो 2 लिखा, राइट साइड कितनी डिजिट है, 0 लगाएंगे, 1 2 3 तो 3 की। अब एक और 2 है, इस 2 के लिए जो 100 प्लेस पे इसकी प्लेस वैल्यू चाहिए, और तो इसके लिए लिखेंगे 2 कितने डिजिट है, 1 2 2 0। इस तरह से आप प्लेस वैल्यू निकालेंगे। मान लीजिए इसी क्वेश्चन से आपसे पूछा जाता है फेस वैल्यू आपको पूछी जाती है, इसी क्वेश्चन चेक करते हैं 3 2 5 7। इसमें आपको बताना है 5 की फेस वैल्यू, क्या पूछा जा रहा है, फेस वैल्यू। तो जो डिजिट्स है वही आपका आंसर होगा। 5 का आंसर क्या रहेगा, 5। फेस वैल्यू सेम रहेगी, 2 की फेस वैल्यू 2, 3 की 3, 7 की 7, चेंज नहीं होगा। एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के बताता हूं, मैं इसी में थोड़ा सेम कर देता हूं। प्लेस वैल्यू मान लीजिए आपको निकालनी है 2, मैं 2 की प्लेस वैल्यू निकाल के बताता हूं, 2 1 डिजिट 2 डिजिट 0 तो 0। इसी में बता दीजिए 2 की आप बता दीजिए फेस वैल्यू, किसकी, 2 की फेस वैल्यू ऑफ 2 कितना होगा, आंसर भी 2 ही देगा, जो यहां पे दे रखा है सेम आंसर होता है, डिजिट्स सेम डिजिट उसका फेस वैल्यू। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में ध्यान रखिए सारे डिजिट्स 1 10 100 1000 इन सब की प्लेस वैल्यू का सम करना है, सबको जोड़ना है। देखिए सबसे पहले इस 3 को लिखिए, 3 के आगे कितनी डिजिट है, 1 2 3, 3 0 लगाइए, फिर एडिशन प्लस का साइन, ध्यान रखिएगा प्लस का साइन। नेक्स्ट फिर 2 की लिखेंगे आप, 2 राइट साइड कितनी डिजिट है, 1 2 2 0 प्लस, नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे आप 5, कितने डिजिट आ गए, 1 तो 1 0, नेक्स्ट प्लस, नेक्स्ट साइड डिजिट है 7, राइट साइड में कोई डिजिट नहीं, ये आपकी कहलाएगी एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या कहलाएगी, एक्सपेंडेड फॉर्म। किसकी कहलाएगी, 3257। नेक्स्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म है, जो भी डिजिट्स है इन सब का सम करके जो आंसर आता है वो कहलाता है कॉम्पैक्ट फॉर्म। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 3000 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 7, इनकी कॉम्पैक्ट फॉर्म निकालना है, ये सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड करके आंसर बता देते हैं आप। आप इस तरह से ऐड कीजिए तो भी मिस्टेक बहुत से स्टूडेंट से हो सकती है। एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, तो आपको हमेशा इस तरह से ऐड करना है। 3000 नंबर लिखना है 0 0 2, नेक्स्ट नंबर 50 05, नेक्स्ट 7। इस तरह से ऐड करेंगे तो आंसर कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है एग्जाम्स में कॉम्पैक्ट फॉर्म इस तरह से ऐड कीजिए। जो आंसर आया 3257, 3257, 3257, ये इन नंबर से क्या कहलाता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट मतलब शॉर्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, किसी चीज को छोटा कर देना। क्लियर, इस तरह से हमने सारी चीजें सीखी। अब इसी में नोटेशंस में एक और चीज आ जाती है अप्रोक्सीमेशंस। अप्रोक्सीमेशंस क्या होता है, जैसे कि आपसे कहा जाता है बारात में कितने लोग आएंगे, आप अंदाजा लगाओ, उसके अकॉर्डिंग खाना बनेगा। 100 लोग आएंगे, 200 लोग आएंगे, उसके आसपास 200 के आसपास हम सोच के 210 का खाना बनाएंगे, इसके आसपास। तो अनुमान लगाना, गेस करना क्या कहलाता है, अप्रोक्सीमेशंस। अब नंबर्स में भी गेस किया जाता है, डिजिट्स के आसपास कौन सा डिजिट्स है। 3 तरह के अप्रोक्सीमेशन होते हैं। राउंड ऑफ भी कहा जाता है, एक ही चीज है, अप्रोक्सीमेशन और राउंड ऑफ। नियरेस्ट होते हैं, नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 1000। जैसे कि एक फ्यूचर क्वेश्चंस लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, जिसमें हम सारे नंबर करके बताते हैं 8 7। इसको हम सब में कन्वर्ट करेंगे, नियरेस्ट टू 10 करेंगे। तो सबसे पहले ये नंबर लिखना है आपको। अब इसका एक ही रूल है, ध्यान रखिए, 1 10 100 1000। रूल क्या है, रूल याद रखना है आपको, 5 6 7 8 9, add 1 0 1 2 3 4, नो चेंज। क्या चेक करते हैं, राइट साइड डिजिट। क्या चेक करते हैं, राइट साइड डिजिट। ये रूल रहता है, सिंपल सा रूल है, मैं आपको समझाता हूँ क्या है। जैसे नंबर से आपको करना है नियरेस्ट टू 10, तो 10 प्लेस पे जो डिजिट है उसको अंडरलाइन कीजिए, 1 10 अंडरलाइन कर दिया। अब इसके बाद चेक करते हैं राइट साइड डिजिट। इसके राइट साइड में डिजिट कौन सा है, 7। अगर ये नंबर 5 6 7 8 9 में से कोई डिजिट है तो आपको 1 ऐड करना है। किसमें ऐड करना है,
जो ये नंबर है अंडरलाइन किया है इस पूरे नंबर में, जो यहाँ से यहाँ तक बचेगा अंडरलाइन को इंक्लूड करते हुए इनमें 1 ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड 1 क्योंकि ये डिजिट 7 है, राइट साइड 7 आ रहा है, आप 1 ऐड करेंगे। इसमें 1 ऐड करना है, जो नंबर यहाँ से ये अंडरलाइन डिजिट है इनमें, मतलब 398 में 1 ऐड करो तो आ जाएगा 399 आ गया। वापस क्या जो ये अंडरलाइन डिजिट है राइट साइड है 398 में ऐड करके बता 398 में 1 ऐड किया 399, तो 399 लिखना है और इस डिजिट के बाद जितने भी डिजिट्स है उन सबको जीरो कर दीजिए। इस डिजिट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो आ जाएगा और ये आपका आंसर है। तो नियरेस्ट टू 10 इसका आंसर आ गया आपका, ये आपका आ गया नियरेस्ट टू 10, ये आपका फाइनल आंसर है। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज द आंसर नियरेस्ट टू 10। अब इसी नंबर को आपको करना है नियरेस्ट टू 100, तो सेम लिख रहा हूं, वापस देखिए 3987 1 10 100 1000। अब नियरेस्ट टू 100 करना है तो 100 प्लेस पे कौन सा डिजिट है उसको अंडरलाइन कीजिए और राइट साइड देखिए इस साइड राइट साइड डिजिट कौन सा है। फिर से आपने देखा राइट साइड जो डिजिट से, यहाँ से देखिए राइट साइड जो डिजिट से वो क्या है 9 सॉरी 8 है। 8 क्या होता है इसी में आ रहा है तो भी आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। इसमें ऐड करेंगे जो ये नंबर है इसको इंक्लूड करते हुए, ब्रैकेट लगा रखा है इसके राइट साइड ब्रैकेट को 39 में 1 ऐड कीजिए तो आप देखेंगे 40 आ रहा है। पहले आप देखेंगे इसका आंसर है 40। अब राइट साइड इस डिजिट के बाद इसके बाद जितने भी डिजिट है उनको जीरो कर दिए, इसको जीरो कर दिए, इसको जीरो कर दिए, 0 0, ये आपका आंसर हो गया। किसका आ गया नियरेस्ट टू 100। अब इसी नंबर को नेक्स्ट आपको करना है नियरेस्ट टू 1000। फिर से लिखते हैं 3987 1 10 100 1000। फिर से आप देखेंगे राइट साइड डिजिट देखिए किस पे कन्वर्ट करना है 1000, तो 1000 प्लेस पे कौन सा डिजिट है ये 1000 पे जाना है। इसके राइट साइड में देखेंगे डिजिट्स इसमें से है क्या आप देखेंगे 9। फिर से आपको 1 ऐड करना है, किसमें ऐड करना है इस ब्रैकेट के बाद आगे कोई डिजिट नहीं, 3 में 1 ऐड कर दीजिए 3 + 1 कितना आ गया 4। पहले लिखिए आप 4 फिर सबको जीरो कर दिए, इसको जीरो इसको जीरो इसको जीरो 0 0 0, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, समझ में आ चुका है। अगर कोई डिजिट्स नहीं होता मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका आंसर होगा। अगर बाई चांस नहीं इसमें से नहीं होता कोई डिजिट्स है तो चेंज नहीं करते, ठीक है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखिए जहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है मेरे हिसाब से। 1 सेकेंड के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, दोस्तों सीख के जाइए क्योंकि बार बार सिखाया नहीं जाता, ये चीज़ें बार बार आएंगी। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ सिंपल सा, जिसमें आप एक और कम देखते हैं 3920। इसको करना है 1 10 100 1000। सर मैं ये कर चुका हूँ। सबसे पहले टेंस की बात करते हैं। टेंस से देखिए टेंस डिजिट ये है, एक में समझा लो क्या है। टेंस के राइट साइड में डिजिट देखिए क्या है 0, इसमें आ रहा है ये 0, इसमें कोई चेंज नहीं है। ऐसे कैसे ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको आपको लिखना है आंसर में 392 और राइट साइड जितने डिजिट होते हैं 0 लगाए, एक ही जीरो डिजिट जितने भी होंगे सबको 0 करना, एक डिजिट है तो एक 0 लगाना, ये आपका आंसर है। क्लियर। अब करते हैं नियरेस्ट टू 100। इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। नियरेस्ट टू 100 के लिए डिजिट चेक करना है। 100 प्लेस पे 100 होता है, इस पर डिजिट अंडरलाइन करिए। राइट साइड डिजिट देखिए, फिर राइट साइड देखेंगे तो क्या आ रहा है 2 इसमें से आ रहा है नो चेंज। जो ये अंडरलाइन डिजिट है इसमें इंक्लूड करते हुए 39 कैसे कैसे लिखेंगे 39, बाकी सबको 0 कर देंगे 0 0 0 0। नेक्स्ट थाउजेंड्स वाला भी देखिए। अगर इसी नंबर को आपको थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना है, थाउजेंड्स डिजिट लिया आपने थाउजेंड्स, थाउजेंड के राइट साइड में डिजिट देखिए क्या आ रहा है 9, इसमें से ये रहा 9 तो 1 ऐड करेंगे, किसमें ऐड करेंगे जो अंडरलाइन डिजिट के साथ है 3 है, 3 में 1 ऐड करिए 3 + 1 कितना हो गया 4, बाकी सबको 0 कर दीजिए 0 0 0। इस तरह से आप ये रूल है नोट कर लीजिए। इसके अंदर एस्टिमेशंस, अप्रोक्सीमेशन, राउंड ऑफ नियरेस्ट टू नंबर, इसे एस्टिमेशन भी कहा जाता है, एस्टिमेशन। तो भी आपको सेम ही तरीका एक ही चीज अंडर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एक चीज और बताना चाहूँगा,
लास्ट टॉपिक से एंडिंग होता है जिसमें बढ़ते हैं आप रोमन नंबर्स। क्या बढ़ते हैं? रोमन नंबर्स। क्या होते हैं रोमन नंबर्स? एक प्रकार से मेथड्स यूज करते हैं। पहले के टाइम से रोमन्स में मेथड्स किए गए नंबर्स को लिखने का लिटिल मेथड, जो 7 सिंबल्स यूज किए गए। नाम याद रखिए, आई, पी, एक्स, एल, सी, डी, एफ। आई का मतलब होता है 1, पहली याद रखिए आपको। बी का मतलब है 5, सी, एक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500 और एम का मतलब 1000। मैं इंपोर्टेंट नोट लिखा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इसका आपको एक याद रखिए, एक डिजिट छोड़ के एक लिखिए, फर्स्ट, फिर एक्स, सी और एम। जो अंडरलाइन डिजिट्स है इनको आप 3 बार रिपीट कर सकते हैं। कितने टाइम? 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, बाकी को आप रिपीट नहीं कर सकते। ये चीज आपको ध्यान रखनी। जैसे कि मैंने लिखा 1, एक बार रिपीट करेंगे तो 1 होगा, 2 बार रिपीट करेंगे तो 1 1 2 होगा, ठीक है। 3 बार रिपीट करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ये चीज आपको पता है। ऐसे में 10 को 3 बार, 10 को एक बार एक्स लिखेंगे तो 10 होगा, 2 बार लिखेंगे तो 10 20 हो जाएगा, 3 बार लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 30। ये चीज आपको पता होगा। इसी प्रकार से सी का मतलब ये एक बार रिपीट करेंगे तो 100, 2 टाइम्स लिखेंगे तो 200, 3 टाइम्स लिखेंगे तो 300। ऐसे आपका एम है, 1 टाइम्स लिखेंगे तो 1000, 2 टाइम्स लिखेंगे तो 2000, डबल 3 टाइम्स लिखेंगे तो 3 टाइम्स 3000। ये सिंपल से क्लियर। ये सिंबल का आपको यूज करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक ही चीज याद रखनी है, जैसे कि आपको कुछ भी नंबर लिखना है, आपको बेस्ट तरीका होगा रोमन नंबर्स का। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ये नंबर्स आप ध्यान रखिए। ये चीज आपको इनके अलावा जब भी नंबर लिखा, याद रखिए कोई भी नंबर लिखा जाता है इसमें से, अगर राइट साइड लिखेंगे बड़े वाले में, जो भी बड़ा सिंबल है उसके राइट में हमेशा प्लस होता है, राइट में प्लस होता है और लेफ्ट में माइनस। ये चीज याद रखिए। जैसे कि आपको कोई नंबर लिखना है 250 लिखना है, तो सिंपल तरीका है, जैसे आप वर्ड्स में पढ़ते हैं ना 250, 200 पहले आप लिखेंगे 200, 200 के लिए आप लिखेंगे 100 को 2 टाइम्स, 100 200। अब सी लिखा है, इसके राइट साइड में लिखा है, इस सी के राइट साइड में लिखते हैं तो क्या होता है? प्लस होता है। तो 100 प्लस 100 कितना हो गया? 200। अब आपको लिखना है 50, कितना लिखना है? 50, 50 सबको पता है 50 10 से बड़े, 10 से 5 जाएगा, 50 के लिए लिखेंगे 10 और फिर 5 लास्ट में 50, 5 के लिए लिखेंगे बी 50। वापस में समझा दो कैसे लिखा। इसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म को ऐसे ब्रेक कर दीजिए, ये लिखा 200 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 200 का सिंबल लिखा आपने डबल सी, 10 का सिंबल लिखा एक्स, 5 का सिंबल लिखा पी। इस तरह से आप एग्जाम्स में लिख सकते हैं किसी भी नंबर को, काफी इजी, ठीक है। एग्जाम से कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह से आप ब्रेक करके एक्सपेंडेड फॉर्म में आप इसके सिंबल्स इजीली एग्जाम से लिख सकते हैं। और आई होप यू एंजॉय द लेक्चर्स। अच्छा लगा है आपको लेक्चर्स तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड को इन्वॉल्व कीजिए और सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल mathsbyjuno.org फॉर नेक्स्ट अपडेट्स। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए माइंड मैप है, ताकि आपका रिवीजन हो सके, एग्जाम्स में बेहतर मार्क्स ला सकते। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय। एंड नेक्स्ट फाउंडेशन कोर्स विजिट कीजिए और जल्दी से जल्दी चाहिए लॉगिन कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए, अपनी मैथ्स को बेहतर बनाइए, एक्सपर्ट बनिए, विदाउट टेंशन फ्री लाइफ चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।